मोदी ट्रंप की मुलाकात से तिलमिलाया चीन। इधर मोदी की ट्रंप से हुई मुलाकात, उधर चीन में मच गया है भूचाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हुई मुलाकात ने कई देशों की नींदें उड़ा दी हैं और कुछ यही आलम फिलहाल चीन का भी है। एक्शन का रिएक्शन तो होना तय था, लेकिन खुद को शक्तिशाली बताने वाले चीन में इस कदर बौखलाहट मच जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ट्रंप और मोदी की कई विषयों पर कई घंटों बातचीत हुई, जिसमें चीन का भी जिक्र था। और इधर जिक्र हुआ, उधर चीन को लगा कि मामला गड़बड़ ना हो जाए कहीं, और कहा कि अपने द्विपक्षीय संबंधों में चीन को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और उनके सहयोग से किसी अन्य देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। शब्दों से भले आपको लग रहा हो कि चीन द्विपक्षीय संबंधों के बीच मुद्दा नहीं बनना चाहता, लेकिन असलियत में कहानी कुछ और है। चीन का डर तो सिर्फ यही बोल रहा है। यही नहीं, जब ट्रंप ने कहा कि मैं सीमा पर झड़पों को देखता हूं, अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और ये बहुत जरूरी है। तब भी भारत ने दो टूक साफ कर दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, अपना मामला हम खुद देख लेंगे। और इससे भी चीन की हवाइयां उड़ने लगी हैं कि सुपर पावर अमेरिका और ट्रंप को जब इस तरीके का जवाब दिया तो हम कहां हैं। खैर, ये सारी बातें होने के बाद अब बात यह है कि क्या करेगा चीन। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पर थे और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में रक्षा, तकनीक, बांग्लादेश और साथ ही साथ चीन, इन सभी मामलों पर बातचीत हुई। भारत और अमेरिका के रक्षा क्षेत्र में कई फैसले भी लिए गए। F-35 से लेकर 5th जनरेशन हथियार की डील भी की गई। रक्षा क्षेत्र और रक्षा सहयोग पर इन बातों को लेकर कहा जा रहा था कि भारत विरोधी इकोसिस्टम से निपटने का प्लान तैयार किया जा रहा है। चीन को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और इसी बीच चीन की तरफ से ये बयान आ गया है और इस बयान ने ये साफ कर दिया है कि मोदी ट्रंप की मीटिंग और उनके बीच हुई डील का रिएक्शन काफी तगड़ा माना जा रहा है। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जिस F-35 लड़ाकू विमान को ट्रंप ने मोदी को देने की पेशकश की, वो विश्व में सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली, नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, इन तीनों देशों ने अभी इस फाइटर जेट के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। अब ऐसे में फाइटर जेट को भारत लाने से भारत की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और अपने दुश्मन देशों से निपटने में भारत को और भी ज्यादा ताकत मिलेगी। इस मुलाकात से एक बात तो और साफ हो गई है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के बीच संबंध इतने अच्छे और मजबूत है जिससे भारत विरोधी देशों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर चीन का कहना है कि किसी भी दो देशों के बीच संबंधों और सहयोग में चीन को मुद्दा नहीं बनना चाहिए या गुट की राजनीति या टकराव को भड़काने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीन का मानना है कि देशों के बीच संबंध और सहयोग किसी तीसरे पक्ष में नहीं लाना चाहिए, दूसरों के हितों के नुकसान को नहीं पहुंचाना चाहिए। कहीं चीन भारत अमेरिका के गहराते रिश्ते से अपने फायदे में होने वाले नुकसान को भाप तो नहीं रहा है। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के पहले भी चीन रिएक्शन देता रहा है। मोदी ट्रंप की हाई प्रोफाइल मुलाकात के कुछ हफ्ते पहले ही चीन ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी थी। इससे पहले चीन को ये शायद अंदाजा था कि मोदी और ट्रंप बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। ऐसे में चीन ने बांग्लादेश के कई स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों के मैप को लेकर भी बदलाव करने की मांग की थी। और अब ट्रंप और मोदी की बांग्लादेश मुद्दे पर ना सिर्फ बात हुई, बल्कि ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि पीएम मोदी देख लेंगे बांग्लादेश का क्या करना है। चीन को शायद इस बात का भी खौफ था कि आज बांग्लादेश मामले को भारत के हवाले करने वाले चीन को लेकर भी कहीं कोई बात ना बोल दे, क्योंकि जब एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल किया कि आप चीन को कैसे मात दे पाएंगे, तब ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका और भारत चाह ले तो वो किसी को भी मात दे सकता है, लेकिन हमारा इरादा मात देने का नहीं बल्कि सही दिशा में काम करने का है। अब ऐसे में चीन की बौखलाहट तो बनती है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ। नमस्कार।